बहुत सारे साइंटिस्ट, फिलोसोफर यूनिवर्स एंड अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज, थियरीज, हाइपोथेसिस प्रेजेंट कर चुके हैं, बट आज तक उनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं है कि एक्चुअली कौन सा प्रोसेस यूनिवर्स और अर्थ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर डिफरेंट आइडियाज, बट इस बात में कंसेंसस है कि जो प्रोसेस यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, द वेरी सेम प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड दी अर्थ। अब अभी तक के जितने भी आइडियाज़ हैं उनको हम लोग दो क्लास में रख सकते हैं, दो ग्रुप में रख सकते हैं, दैट इज रिलीजियस कॉन्सेप्ट एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। रिलीजियस कॉन्सेप्ट बीइंग रिलीजियस रिक्वायर्स नो साइंटिफिक बेसिस, एविडेंस और लॉजिक। जैसे आर्क बिशप अशर ने ये क्लेम किया कि अर्थ वाज क्रिएटेड शार्प एट 9 AM ऑन 26 अक्टूबर इन 4004 BC। ये क्या है? जस्ट ए रिलीजियस फैंटेसी। अब्राहमिक ट्रेडिशन की बात करें, विच इंक्लूड क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम, इनका ये मानना है कि द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग एंड द ओमनीपोटेंट गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। ये मानते हैं कि देयर वाज ए बिगिनिंग एंड देयर विल बी एन एंड, यानी ये एक लीनियर कंसेप्ट पे बेस्ड आइडिया है। कॉन्ट्रैरी टू दैट, जो हिंदुइज्म है और वैदिक ट्रेडिशन है, इनका मानना है कि ब्रह्मा क्रिएटेड द अर्थ, अर्थ वाज क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड एंड इट अगेन वेंट थ्रू रीबर्न एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यहाँ पे जो एक साइकिल है कंप्लीट होने का, बर्थ और डेथ एंड अगेन रीबर्थ, इसको बोलते हैं कल्पास, यानी वन ब्रह्मा डेज। कुछ वैदिक टेक्स्ट का ये भी मानना है कि देयर वाज ए गोल्डन एग लाइंग इन एम्प्टीनेस एंड ब्रेकिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ दैट गोल्डन एग रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। बट अभी तक प्रेजेंटेड जो भी रिलीजियस आइडियाज है, दे इग्नोर्ड द साइंटिफिक बेसिस एंड एविडेंस। इसलिए प्रेजेंट टाइम में जो रिलीजियस पीपल है, दे आर टेकिंग मिडिल ग्राउंड। दिस इज कॉल्ड थियस्टिक इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू देम, गॉड ट्रिगर्ड बिग बैंग और इनिशिएटेड बिग बैंग एंड यूज्ड द लॉ ऑफ फिजिक्स टू क्राफ्ट द वर्ल्ड ब्यूटीफुली। इसका मतलब क्या है कि अब रिलीजन भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को इम्बाइब कर रहा है टू मेक इटसेल्फ रेलेवेंट।